दिल्ली का सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है और रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी सरकार बन गई। बीजेपी सरकार गठन के बाद अब मंत्रालयों का भी बंटवारा हो गया। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी ने सीएम की कुर्सी पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को सौंपी। हालांकि रेखा गुप्ता पहली ऐसी नेता नहीं है जिनको बीजेपी ने पहली बार विधायक बनते ही सत्ता की कमान सौंप दी हो। इस फेरहिस्त में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में आने के बाद से बीजेपी का देश भर में तेजी से विस्तार हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी की राजनीतिक दशा और दिशा बदली है। 2014 के बाद से बीजेपी नेतृत्व मुख्यमंत्री के चयन पर सरप्राइज देती रही है। पार्टी ऐसे चेहरों को सत्ता की बागडोर सौंपती रही है जिनकी पहचान आम लोगों के बीच कम रही है। इस तरह बीजेपी नए और अनजान चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाती रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ही बीजेपी की पहली ऐसी नेता नहीं है जो पहली बार विधायक बनने के साथ ही सीएम बनी हो। इस लिस्ट में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से लेकर त्रिपुरा के सीएम रहे बिप्लब कुमार देब के नाम भी दर्ज हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी किस्मत के धनी थे जो पहली बार विधायक बनने के साथ ही सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुए। इसके अलावा कई ऐसे भी नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद विधायक बने। देश की सत्ता की कमान नरेंद्र मोदी के संभालने के बाद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देती रही है। विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बनने पर सीएम की कमान मिल सकती है। 2014 के बाद बीजेपी अपने अनुभवी और जमाए नेताओं की जगह नए चेहरों को सीएम बनाने का फैसला करती रही है। इस तरह से बीजेपी ने एक नई लीडरशिप खड़ी की। नरेंद्र मोदी 2014 में गुजरात के सीएम से देश के पीएम बने। केंद्र में पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी किसी राज्य में पहली बार सरकार बनाने में कामयाब रही तो वह हरियाणा था। हरियाणा में बीजेपी पहली बार 2014 में सरकार बनाने में सफल रही तो सत्ता की कमान पहली बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर के हाथों में सौंपी गई। हरियाणा में 7 बार के बीजेपी विधायक अनिल विज को मंत्री पद से संतोष करना पड़ा। संघ के आंगन में पले बड़े मनोहर लाल खट्टर करीब 10 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। अब बात करते हैं बिप्लब देब की। त्रिपुरा में 25 साल तक लेफ्ट का दबदबा रहा। 2018 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2/3 सीटें जीतकर सीपीएम को सत्ता से बेदखल किया। उस वक्त त्रिपुरा में बीजेपी की कमान बिप्लब देब के हाथों में थी। 2018 विधानसभा चुनाव में पहली बार बनामालीपुर सीट से चुनाव लड़े थे। पहली बार विधायक बनने के साथ ही बिप्लब कुमार देब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही गुजरात बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला मानी जाती है। बीजेपी जब से गुजरात की सत्ता में आई तब से उसका ही दबदबा कायम रहा। पहली बार विधायक बनने के साथ ही मुख्यमंत्री बनने की फेरहिस्त में भूपेंद्र पटेल का नाम भी दर्ज है। भूपेंद्र पटेल ने 2017 में घाट लोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और 1.17 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल करके विधायक चुने गए। 2021 में सीएम बने। इसके बाद 2022 में सत्ता में वापसी की तो सत्ता की कमान उनके हाथों में रही। बीजेपी 2023 में राजस्थान की सत्ता में लौटी। मुख्यमंत्री का ताज भजन लाल शर्मा के सिर सजा। शर्मा पहली बार 2023 में विधायक चुने गए थे। जयपुर के सांगानेर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनने वाले भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने चौंका दिया। विधायक दल की बैठक से पहले भजन लाल शर्मा के सीएम बनने की किसी को उम्मीद नहीं दी गई थी। चुनाव नतीजे के बाद सीएम के लिए विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे हुए थे, लेकिन संघ का बैकग्राउंड और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े उनके रहने का उन्हें इनाम मिला। अब बात करते हैं दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी नाम बीजेपी के उन नेताओं के फेरहिस्त में जुड़ गया है जो पहली बार विधायक बनने के साथ ही मुख्यमंत्री बन गए हैं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तमाम नेताओं के नाम की चर्चा थी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को शिकस्त देने वाले प्रवेश वर्मा से लेकर विजेंद्र गुप्ता और आशीष सूद सहित कई नाम सीएम की रेस में थे। बुधवार शाम बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई तो रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई। काबिले गौर है कि रेखा गुप्ता ने एबीवीपी से अपनी राजनीति शुरू की और डीयू की छात्र संघ महासचिव व अध्यक्ष रही। इसके अलावा 3 बार एमसीडी की पार्षद रही। शालीमार बाग सीट से 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन जीत नहीं सकी। 2025 में बीजेपी ने अपने तमाम उन नेताओं के टिकट काट दिए थे जो लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी थी। रेखा गुप्ता को बीजेपी ने
तीसरा मौका चुनाव लड़ने का दिया। इस बार पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतरी और विधायक बनी तो उनके किस्मत के सितारे भी बुलंद हो गए। बीजेपी ने उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा सियासी संदेश दिया।